आज हम समझेंगे कि माइंड मैप होता है क्या। माइंड मैप एम मैंने माइंड मैप होता है क्या। रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है माइंड मैप। आज वही समझे कि माइंड मैप होता है क्या। माइंड मैप हम वह टॉपिक को कहते हैं जिसे एक फुल नोस्ट फुल नोस्ट शॉर्ट नोस्ट भी नहीं, शॉर्ट नोस्ट से भी शॉर्ट को हम माइंड मैप करते, यानी एक पूरा सिलेबस का एक चैप्टर को केंद्र में रखते हुए उसको डायग्राम बनाते हुए और कुछ मेन टॉपिक को देखते हुए एक दो पेजा में पूरे एक चैप्टर को सम्मिलित करके शॉर्ट तरीका से लिखने के प्रक्रिया को ही माइंड मैप कहते हैं। माइंड मैप एक तरह से एक तरह से बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करने की तरीका है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स देखते हैं तो उसमें भी लंबा लंबा चलता है, और माइंड मैप है कि सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये समझते हैं माइंड मैप में क्या क्या आता है। ये हमारे पास देखिए फुल नोस्ट है, इसे हम बोलते हैं फुल नोस्ट। ये है फुल नोस्ट। देखिए माइंड मैप हमारा ये है, हमारे पास एक माइंड मैप है। देखिए ये हाइड्रोकार्बन, हमारे पास माइंड मैप है हाइड्रोकार्बन का। चैप्टर 3 है और हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन की है। चैप्टर 3 और हाइड्रोकार्बन की है। तो हम देखिए हाइड्रोकार्बन में जितना स्ट्रक्चर है, इसका पहले हमारा एक ये मेन टॉपिक हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया। यहाँ पे ऐसे करके टॉपिक बना दिए गए, यहाँ पे ऐसे। तो इस टॉपिक में जो आया है उसको इस बॉक्स में रखा गया है, इस टॉपिक में जो आया है उसको इस बॉक्स में रखा गया है, और इस टॉपिक में आया है उसे बहुत महत्वपूर्ण चीज इस बॉक्स में रखा गया है, और इस बॉक्स में रखा गया है, और इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में। यह बॉक्स वह है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि यह वह बॉक्स है जो फुल नोस्ट और शॉर्ट शॉर्ट नोस्ट में जो कॉमन क्वेश्चन है, जो बोर्ड हर बार पूछता है, जो नीट लेवल हो, जेई लेवल हो, बोर्ड लेवल हो, यही से क्वेश्चन आपको पूछता है। आप पूरा किताब पढ़कर चले जाइए, आप पूरा फुल नोट पढ़कर चले जाइए, आप पूरा शॉर्ट नोट पढ़कर चले जाइए, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन यही माइंड मैप में रहता है। माइंड मैप में देखिए, जैसे आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इसको आप देखिएगा तो ये शॉर्ट नोट में भी 4 चैप्टर 3 पेज और 4 पेज में जाएंगे, और फुल नोट में देखिएगा तो 12 पेज, 15 पेज, 20 पेज में जाएंगे। और माइंड मैप में देखिएगा तो ये आधा पेज, मान लीजिए आधा पेज में पूरा कॉमन क्वेश्चन को रखा गया है। इसी तरह से हम और देखते हैं, इसी तरह से हम और माइंड मैप को देखते हैं। यहाँ पे है द्रव की अवस्था, गैस एवं तरल। द्रव की अवस्था में गैस एवं तरल है। देखिए द्रव की अवस्था है, यह द्रव की अवस्था है, इसमें गैस एवं तरल की बात है। गैस एवं तरल चैप्टर के नाम है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पे भिन्न भिन्न बॉक्स है। ये बॉक्स से पहले जो यह लकीर खींचा गया है, वो लकीर का ऊपर वो बॉक्स में लिखे गए का टॉपिक है। जैसे ये चैप्टर का नाम है, वैसे ये बॉक्स में लिखा गया बातों का ये टॉपिक है। तो आपको यह बहुत नहीं, यह छोटा दिखता होगा, लेकिन आप जैसे ही इसका पीडीएफ खोलिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। आप इसको 2 कॉपी भी करवा सकते हैं, फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं, या आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। तो ये और देखते हैं। तो ये ऊष्मागत की, देखिए एक चैप्टर है ऊष्मागत की, एक चैप्टर है ऊष्मागत की। देखिए यह है ऊष्मागत की। यहाँ पे देखिए अनुप्रयोग इसका लिखा गया है, तो इस अनुप्रयोग में यहाँ जो लिखी इसका अनुप्रयोग ऊष्मागत की का अनुप्रयोग लिखा गया है। अब देखते हैं दूसरा, साम्यावस्था है। और एक ऐसा चैप्टर निकालते हैं तो आपको सुंदर से दिखे। अच्छा आइए अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया जीव जगत। जीव जगत का वर्गीकरण हम समझते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण
यहाँ पे जीव जगत का वर्गीकरण एक टॉपिक है। तो इसका माइंड मैप में क्या आता हुआ देखिए। देखिए माइंड मैप में इधर आइए, पहले इस तौर पे आइए। देखिए मोनेरा जगत, इधर आए तो लिखा हुआ है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं आर्द्र बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्द्र बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखिए यू बैक्टीरिया भी इधर जाके सबसे छोटी होते हैं और जीवित कोशिकाएं होते हैं, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइको देखिए यू बैक्टीरिया भी आगे जाकर विभिन्न विभिन्न रूपों में विभक्त होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं, परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। अगर आर्द्र बैक्टीरिया होते हैं लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और गर्म झरने में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक है देखिए, जैसे मुनेरा प्रोटिस्टा फंजाइम प्लांटे, ये होते हैं। इसी तरह से हम माइंड मैप को रिविजन कर सकते हैं। देखिए शैवाल होते हैं, शैवाल घटक होते हैं, लाइकोन होते हैं, माइक्रोवायलेंट होते हैं, कवक घटक होते हैं, सजीवी सहवास होते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि आपको जीव जगत में वर्गीकरण, यानी हम बता सकते हैं कि जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण का क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है महाराज। माइंड मैप इसी को तो कहते हैं जहाँ पे पूरा फुल सिलेबस को एक पेज में कंट्रोल कर ले। यानी देखिए रिवीजन करने का तौर, पहला फुल नोट, पहले तो बुक पढ़िए, फिर नोट पढ़िए, फिर अपने नोट पढ़िए, फिर टीचर का नोट पढ़िए, फिर उसका शॉर्ट नोट पढ़िए, फिर अपना शॉर्ट नोट पढ़िए। उससे भी कम रिवीजन करना हो तो माइंड मैप पढ़िए। माइंड मैप एक बहुत रिवीजन करने का अच्छा तरीका है, जो पूरे किताब का जैसे 11th का पूरा बायोलॉजी है, उसमें आपको 15 या 16 चैप्टर होंगे या 21 चैप्टर होंगे। तो 21 चैप्टर को आप 21 पेज में पूरा किताब को पढ़ सकते हैं। तो अब आपको आगे दिखाते हैं माइंड मैप में आगे अगला क्या है। तो अगला है पादप जगत। तो देखिए इससे पहले हम आपको और दिखा दें कि इससे पहले हम आपको फुल नोट्स दिखाते हैं, जो किसका फुल नोट्स था, कौन सा चैप्टर का फुल नोट्स था। देखिए हाँ, फुल नोट आपको था जीव विज्ञान के पुष्पी पादपों के आकार की। तो अब दिखाते हैं, देखिए पुष्पी पादप के आकार की, पहले देखिए कितना पेज होगा फुल नोट में। देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेज था। अब हम आपको दिखाते हैं माइंड मैप में इसका पुष्पी पादपों के आकार की को हम माइंड मैप में आपको दिखाते हैं। पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों की आकार की, तो आपको खोजना पड़ेगा कहाँ है, सीरियल ढंग से नहीं रखा पाया है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम समझते हैं। फिजिक्स का एक टॉपिक है दोलन। टॉपिक नहीं है, एक चैप्टर है दोलन। या दोलन भी आप कम से कम तो 20 पेज में शॉर्ट नोट्स नहीं फुल नोट्स जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी आपको 5 पन्ना 4 पन्ना में आएगा। अब हम इसको समझेंगे कि माइंड मैप में हमारा एक पेज में खत्म हो जाता है। माइंड मैप में हमारा एक पेज में ही खत्म हो जाता है दोलन। जैसे देखिए सरल आवर्त गति दोलन गति का सबसे सरल रूप। सरल आवर्त गति विस्थापन, यहाँ पे ऐसे देखिए ना माइंड मैप है ना कि
अपने माइंड के अनुसार सब चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीका से समझने की कल्पना के आधार पे सजाना ही माइंड मैप कहते हैं। तो हम समझते हैं कि आपको यह माइंड मैप लेना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना नंबर सेंड करें। आपको हम ये माइंड मैप फ्री में दे देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छी अच्छी बात लिखें। जैसे हम आपको और माइंड मैप दिखाते हैं, देखिए हमारे पास पूरा 11th 12th का, देखिए पूरा 11th 12th का हमारा ही माइंड मैप है। देखिए हम खुद का ये माइंड मैप बनाए हैं, जीव जगत में बही का है। हमारा खुद का माइंड मैप ये है, हाथ से बनाया हुआ। वो हमारा था कंप्यूटर से बना हुआ था। जैसे हम वो टाइपिंग किया हुआ था, ये हाथ से बना हुआ। देखिए पूरा हाथ से बना बना कर ही टाइपिंग किया जाता है। हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे माइंड मैप है पूरा 11th 12th का। आपको चाहिए तो कमेंट में लिखें। जैसे देखिए अब लास्ट ये है हमारा पर्यावरण रसायन, पर्यावरणीय रसायन। तो ये माइंड मैप आपको चाहिए, ये माइंड मैप आपको चाहिए तो कमेंट कमेंट करें, COMENT कमेंट करें और अपना NUMBER नंबर सेंड करें। धन्यवाद।